बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको किसी भी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, राइट, और किसी डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको एक्सपेंशंस फॉर्म लिखते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो इससे पहले के लेक्चर आप जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं क्लास 5th का लिविंग मैथ्स में, जिसमें एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 और इसमें जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी का इक्विवेलेंट डेसिमल्स कैसे लिखते हैं, राइट, लाइक डेसिमल्स क्या होता है, अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज सीखने वाले हैं। तो देखो, लाइक डेसिमल्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर होता है ना तो हम उसको लाइक डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन में ही कवर करवा देंगे आपको कॉन्सेप्ट। सो देखो, राइट द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा? डेसिमल्स के बाद की डिजिट। देखो 0.7 आ गया, ठीक है, 0.07 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? या आप ये लिख सकते हैं 0.700 हो जाएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 0 नहीं था तो एक 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब यहाँ पे देखो 1.5 है और यहाँ पे क्या 1.50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.500 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 31.900, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31.9, और यहाँ तो 9 है तो 0 आ जाएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 0.50 है, 0.500 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 6.8 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पे देखो 6.80, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6.8 और 0 आ जाएगा, तब तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4.200, राइट, तो यहाँ लिखेंगे 4.2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4.2 और 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट डेसिमल्स लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए अब आते हैं लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे कह रहे टिक द ग्रुप्स विद लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल्स क्या होता है? जिसका डेसिमल के बाद सेम नंबर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 8.4 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये दोनों लाइक है। और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये अनलाइक है। तो अगर ये तीनों लाइक होता ना तब जा करके हम टिक करते हैं, बट तीनों तो है नहीं, ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है ना, ये दोनों लाइक है, ये अनलाइक है, तो ग्रुप होनी चाहिए लाइक की जब टिक होगी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी ये क्या हो जाएगा? LIKE, लाइक डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद तीनों में सेम डिजिट है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए थर्ड में 7.145 है और 8.954, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये भी लाइक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, इसीलिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या क्या है। कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। देखो, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें डेसिमल के बाद डिजिट को सेम करना पड़ता है। तो आप इसमें देखो फर्स्ट में हाईएस्ट क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गया और यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आप सेकेंड में देखिए 1.61 है, यहाँ पे 1 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हाईएस्ट डेसिमल्स कितने हैं। देखो यहाँ पे 3 है, तो सभी को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 0 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बना? देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हुआ, तो अब ये लाइक में हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाले में देखिए 7.1 है, 7.01 है, 7.00, तो हाईएस्ट ये है 3 डिजिट, तो सभी को 3 डिजिट में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 0 ऐड कर देते हैं, इस हिसाब से बन जाता है। देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, राइट। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप फोर्थ में देखिए 30.4 है, यहाँ पे देखो 61 है और यहाँ पे देखो 1 2 3 है। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, ये ध्यान रखना होता है बस हमें। तो यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा। देखो 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया और 3 डिजिट, तो ये लाइक डेसिमल्स में हो गए। हाँ, डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले सेम डिजिट होनी चाहिए, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 4 है तो 4, जो है उतने सब में होने चाहिए, तब वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है 7.28 है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट कितना है, ये है, और यहाँ पे देखो कितने हैं 2 है, और यहाँ पे देखो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट और 3 0 लगाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 0 लगा दोगे, तो देखो 3 डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल्स हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं 60.1 है, 60.01 है और 60.1.003 है। तो मैक्सिमम क्या है 3 डिजिट है ना, तो हमें इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 है तो हमें सबको 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बना दिए, यहाँ पे 2 0 लगा दिए, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना, डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर्स होता है ना, यानी 3 हो या 2 हो या 4 हो, सभी में सेम होना चाहिए, तब वो क्या बनता है लाइक डेसिमल्स बनता है। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे